नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम मौर्य काल पिछली वीडियो में मौर्य काल का सेकंड पार्ट देखे थे। तो मौर्य काल पूरा कंप्लीट हुआ। मौर्य काल का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों, और एंशियंट हिस्ट्री का आपका हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। उसके बाद आप आएंगे तो पुरातात्विक जो स्टार्टिंग पहला चैप्टर स्रोत है, फिर मौर्य काल, फिर महाजनपद काल भी पहले था, फिर मौर्य काल। ये सारा कंप्लीट है, प्ले लिस्ट में सेव है। आप अगर नहीं देखें हैं तो पीछे जाकर देख सकते हैं। और हम आज देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन में हम पहले देखेंगे बौद्ध धर्म। बुद्ध लिखा, ये जैन धर्म है, लेकिन हम पहले देखेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म देखते हैं। देखिए, आपको पूरा ये डिस्क्रिप्शन, और ये जैन धर्म है। हम बौद्ध धर्म देखते हैं पूरा। देखिए, मतलब पीटी के पर्पज से कहीं से भी आप अगर पढ़ते हैं, सारा कंक्लूजन एक आपके पीडीएफ में मिलेगा। तो आपको इधर उधर कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चाहेंगे सब मिलेगा। अधिकतर आप देख लेंगे, खुद ही समझ में आएगा। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म की थोड़ी भूमिका देखते हैं पहले। देखिएगा, तो देखिए, बौद्ध धर्म से पहले जो धार्मिक दार्शनिक क्रांति आंदोलन जो हलचल हुआ था और नवीन धर्मों का उदय हुआ, तो ये कौन कौन से धर्म है, क्या क्या है, सब देखते हैं। गंगा घाटी में 62 या 63 महापुरुष मतलब आपका ये चिंतकों का उदय हुआ था। देखिएगा कि सन्यासी मार्गी थे, श्रमण जिसे कहलाते थे, भौतिकवादी आपका चारवाक थे, मध्यम मार्गी कौन कौन थे, तो बौद्ध और जैन थे। क्या है इसमें कि इनमें अधिकांश वैदिक शिक्षाओं के आलोचक थे। कौन जितने हैं, अधिकांश इसमें से सब वैदिक शिक्षाओं के आलोचक थे। ठीक है। और आंदोलन या क्रांति के कारण क्या थे, ये जानना जरूरी है। पहले जो भूमिका देखेंगे कि आप अगर इसके रीजन नहीं जानेंगे तो बाद में फिर आगे समझने में भी दिक्कत होगी। तो आर्थिक या भौतिक कारण क्या थे। नवीन कृषि मूलक एवं नगरीय अर्थव्यवस्थाओं का उदय हुआ था। जैसे में आप देखेंगे कि मौर्य काल के समय जब महाजनपद काल का समाप्त होता है और मगध का उत्थान शुरू होता है, तो आपका नगरीय सभ्यता का पतन एक तरफ हड़प्पा होता है, फिर ग्रामीण सभ्यता का उदय होता है। तो उसमें भी नगरीय अर्थव्यवस्थाओं का फिर उदय होता है। उसके बारे में वैदिक धर्म इसका विरोधी था। किसका विरोधी था? अहिंसा व ऋण लेने की मांग को। ये वैदिक धर्म इसका विरोधी था, उसका यहाँ विरोध हुआ। बौद्ध जैन ने इनका समर्थन किया था। किसका? अहिंसा और ऋण लेन देन की मांग को। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए, लिखा है कि सामाजिक कारण क्या थे। तो वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई थी, अधिकारों को लेकर तनाव एवं विरोध पैदा हो गए थे। धार्मिक कारण तीसरा है, वैदिक धर्म कर्मकांड, बलि, यज्ञ को अधिक बढ़ावा देता था। आप भी पढ़े थे कि उत्तर वैदिक काल में कैसे घटनाएं, मतलब क्या क्या हो गया था। यज्ञों का प्रचलन बढ़ गया था। ठीक है, बहुत कर्मकांड, ढोंग बढ़ गया था। देखिएगा, फिर आगे लिखा है कि इसका विरोध एवं सरलता की मांग उठी थी। ठीक, भौतिकवादी चिंतन एवं विचारक क्या है। बुद्ध काल में अनेक भौतिकवादी चिंतकों का उदय हुआ। जैसे में कौन कौन है, देखिएगा, यहाँ लिखा है। चारवाक या लोकायत कहते हैं। इसके संस्थापक बृहस्पति माने जाते हैं। यह केवल भौतिक सुखों पर ही बल देता है एवं मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग आदि का खंडन करता है। शरीर ही आत्मा है। कौन कहता है? चारवाक कहते हैं। ठीक है। फिर आपका अजित केशंकवलिन है, जो केस कवलिन कहते हैं इन्हें। यह नितांत भौतिकवादी थे। ठीक, आजीवक संप्रदाय आता है। इसका संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, मखली गोसाल कहते हैं, मखली गोसाल था। प्रारंभ में यह महावीर स्वामी का मित्र था, बाद में अलग हो गया और आजीव एकांत में रहते थे। ठीक है, अलग हो गया तो फिर जो आजीवक थे वे एकांत में रहते थे। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने मौर्य काल में आजीवकों के लिए गुफा दान दी थी। आप ऊपर देख चुके हैं कौन कौन सी, जो आपकी विश्व झोपड़ी, सुदामा, लोमेश ऋषि, ये सब है। देखेंगे चौथा, ये पूर्ण कश्यप था, ये नियतिवादी था। पगुद कात्यायन था। उसके बाद संजय वेठली पुत्र, ये सभी कठोर भौतिकवादी थे। ठीक है, और ये जो संजय वेठली पुत्र था, ये संदेहवादी के अंतर्गत आता था। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है कि उपर्युक्त भौतिकवादी काफ़ी अतिवादी बातें कर रहे थे। ये पाप, पुण्य, सत्य, असत्य में भेद, लिखा ना, भेद नहीं करते थे। और ऐसे में देखिए, रुक जाइए, जनता में अधिक लोकप्रिय नहीं हुए थे। मध्यम मार्गी स्वरूप के कारण बुद्ध और महावीर विशेष लोकप्रियता मिली थी। इतना ही था। अब बौद्ध और दर्शन देखेंगे हम। देखिएगा
कि जो बुद्ध का देखिए, बुद्ध धर्म का आधार क्या है, बुद्ध धर्म संघ आप देखेंगे, प्रसार कब और कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का योगदान क्या क्या है भारतीय संस्कृति में, कला, भाषा, साहित्य और मूल्य में, ठीक है, और इसका दर्शन, शिक्षा, वर्तमान में प्रासंगिकता और महत्व, ठीक। अब देखिएगा, बुद्ध से परिचय करेंगे तो बुद्ध का नाम सिद्धार्थ बचपन में गौतम मौसी के नाम पर, इनके मौसी का नाम गौतमी था। अनता मतलब क्या होता था, आत्मा को न मानने पर। शाक्य कुल में जन्म पर। मार्जित मतलब मार के आकर्षण में नहीं आना। फिर बाद में दिया गया नाम क्या था, मैत्रेय। मैत्रेय आपका भविष्य में, मतलब जो कलयुग में पैदा होंगे उनमें मैत्रेय नाम भविष्य में। आपका अवलिकतेश्वर, परमपाणी, वज्रपाणी, वैरोचन, अमिताभ, मंजूश्री, इन सब के बाद में बुद्ध के नाम पड़े थे। इनके पिता शुद्धोधन, माता महामाया, मौसी गौतमी, पत्नी यशोधरा, इनको बिंबा या भद्रकच्छा भी कहते हैं, इनकी पत्नी को, यशोधरा को। देखिएगा, जन्म स्थान लुम्बिनी, आम्रकुंज कहते हैं लुम्बिनी को। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। अभिनिक्रमण, इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आपका गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 4 दृश्य देखे थे, एक वृद्ध था, फिर बीमार देखे थे, अमृत, फिर संन्यास, ये क्रम है, पूछा है। वृद्ध देखे, फिर बीमार व्यक्ति देखे, फिर मृत्यु देखे, मृत्यु मतलब लाश ले आते हुए, और एक सन्यासी को देखे थे। 10वां क्या है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, स्थान बोध गया उरुवेला में, निरंजना नदी के तट पर, वर्तमान फल्गु नदी, पीपल वृक्ष के नीचे। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है इसे। सारनाथ में, सारनाथ कोई ऋषिपत्तन कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में कि ऋषिपत्तन किसके कहते हैं, तो ऑप्शन दिया था, तो सारनाथ को ऋषिपत्तन कहते हैं। इसी को मृगदाव विहार भी कहते हैं। महापरिनिर्वाण क्या इनका हुआ, मृत्यु मतलब कुशीनगर या कुशीनारा, ठीक है। अब देखिए, नोट में लिखा है कि बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना। निर्वाण एक अवस्था है और इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति को निर्वाण कहा जाता है। जब इच्छाएं आपकी समाप्त हो जाए तो आप मतलब निर्वाण को प्राप्त कर गए। महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है और इसे दुख के रूप में नहीं बल्कि आनंद के रूप में समझा जाता है। बुद्ध से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, ये देखिएगा। नंद कुमार कौन थे, तो बुद्ध के बड़े भाई थे। देवदत्त चचेरे भाई थे। इसने बुद्ध को कई बार मारने का प्रयास किया था और जीते जी जब बुद्ध जीवित थे या संघ में शामिल हुआ तभी वो संघ का श्रेष्ठ बनना चाहता था। गुरु कौन थे, आलार करा में सांख्यिकी विद थे। फिर सरीपुत्र, ये महामोद लायन का है इनका नाम, सरीपुत्र महामोद लायन, ये राजगीर का ब्राह्मण जो बाद में बुद्ध का शिष्य बना था। सची की पहाड़ी पर इन दोनों की स्मृति में स्तूप बना है। जीवक कौन है, भारत का प्रथम आयुर्वेदाचार्य है, तक्षशिला का विद्यार्थी था। गणिका शालवती का पुत्र बुद्ध का शिष्य बना था जीवक। फिर उसके बाद आनंद कुमार बुद्ध के भाई और परम शिष्य। आपका अनाथ पिंडक कौन है, श्रावस्ती व्यापारी, जेतवन बिहार में दान में दिया गया था। देखिएगा, जो अनाथ पिंडक है ये श्रावस्ती का व्यापारी था। एक जेतवन बिहार बनाया था, जेतवन बिहार, और इसको संघ को दान में दिया था, ठीक है। अनाथ पिंडक बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखा कौन थी, विशाखा पहली महिला अध्यक्षा थी, याद रखिएगा। आम्रपाली वैशाली की गणिका थी जो नृत्य करने वाली थी और संघ में शामिल हुई थी, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए एक चन्ना नाम का व्यक्ति था बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध से। ये चन्ना नाम महात्मा बुद्ध का सारथी था। अकंथक महात्मा बुद्ध जी के घोड़े का नाम था। ये 11 इनसे व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछता है, 11 व्यक्ति इनसे संबंधित है। बुद्ध से जुड़े प्रतीक देखिए। बुद्ध की मृत्यु के बाद अनुयायियों ने उन्हें याद करने के लिए अनेक प्रतीक विकसित किए, जैसे में देखिएगा, जन्म का प्रतीक उनके हाथी है, बैल है, कमल है, कमल पुष्प है, ठीक है। गोत्र का बैल है, शाक्य कुल का शेर है, सर्वोच्च ज्ञान का पीपल वृक्ष, पहला धर्मोपदेश चक्र है, गृह त्याग का घोड़ा, महापरिनिर्वाण का स्तूप पद चिन्ह, ठीक है। बाद में लिखा, ये देखिए आप, बाद में इन्हें हीनयानी कला में उतारा गया, वर्णात्मक कला में, ठीक है। बुद्ध से जुड़े विहार देखिएगा। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद आजीवन अपने मत का प्रचार प्रसार करते रहे।
वे बिहारों में रुकते थे, विशेषतः वर्षा काल में 4 माह के लिए। ठीक। बुद्ध के अनेक अनुयायी ने उन्हें बिहार दान दिए थे। जैसे में इम्पोर्टेंट है, देखिएगा सारे बिहार पूछता है क्रम लगा के। स्थान है, यार कहाँ गया भैया ये, 1 मिनट रुक जाइए भैया, यहाँ नहीं, यहाँ है। देखिए, बुद्ध को श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने यहीं दिया था। महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। देखिए यहाँ पे जेतवन विहार है और पूर्वाराम विहार है, दो। सहेत, जेतवन को सहेत कहते हैं और पूर्वाराम को महत कहते हैं। ठीक है, इसे ही सहेत महत आपका विहार कहते हैं। दोनों को मिला के सहेत महत देखेंगे, अधिकतर जगह पढ़ेंगे आप सहेत महत विहार, तो दोनों आपकी श्रावस्ती में है। जेतवन को सहेत कहते हैं, पूर्वाराम को महत कहते हैं। अनाथ पिंडक व्यापारी था, वो बना के दिया। कौशाम्बी में घोषिताराम आपका है, ये भी एक व्यापारी दिया है। कौशाम्बी में घोषिताराम विहार। सारनाथ में ऋषिपत्तन हिरण्यकुंज, इसे मूलकुंज भी कहते हैं। वैशाली आम्रपाली, ठीक, वैशाली में आम्रपाली विहार। पावा या पडरौना में शालवन विहार। राजगीर में जीविताराम विहार, ये लिखा जीविताराम विहार। और वेणुवन विहार जीवित ने बनवाया था, लिखा यहाँ पे जीवित ने बनवाया था। देखिएगा बौद्ध धर्म के दर्शन क्या क्या है। बुद्ध के दार्शनिक विचार, 1 मिनट अब देखेंगे, आगे देखते हैं फिर बताते हैं। देखिए हमने उसमें सारा जितने पॉइंट थे सारे पॉइंट देख लिए। अब ये जो थोड़ा पॉइंट के अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग बुद्ध के दार्शनिक विचार देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा ये रिवीजन भी हो जाएगा। और ये इसमें जो ये है आपका एक्स्ट्रा फैक्ट साथ, मतलब अंदर तक जितने अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है वो भी बन जाएगा। संस्थापक बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध माने जाते हैं। देखिए उसमें संस्थापक, इसमें संस्थापक पूछ देगा तो कन्फ्यूजन ना हो। वैशाख, ये अब लिखा है कि जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नहीं लिखा था। कपिल वस्तु के पास हुआ था, ठीक है। गौतम गोत्र में जन्मे थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्मे थे, ठीक है। और कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में, नेपाल के तराई क्षेत्र में, वर्तमान में आधुनिक तिलोरकोट आम्रकुंज में हुआ है। पिता का नाम शुद्धोधन, कपिल वस्तु के शाक्य गण के राजा थे। माता महामाया कोली वंश की राजकुमारी थी, कोली वंश लिखा नहीं था ना उसमें। बचपन का नाम सिद्धार्थ, और जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हुई थी। पालन पोषण, सौतेली माँ मतलब मौसी गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। पत्नी इनकी यशोधरा, इन्हें गोपा, बिंबा या भद्रकच्छना कहते हैं। पुत्र इनके राहुल थे, देखिए उसमें नहीं लिखा था, कुछ बातें हैं जो नहीं है। सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु की सैर मतलब भ्रमण कर निकले और 4 दृश्य देखे। ये तो हम देखे, पहले वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, शव देखा, फिर सन्यासी देखा, खुद सन्यासी बन गया। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में करते हैं। घोड़ा आपका कंथक इनका है, सारथी छंदक, ठीक है। एक आपका घोड़े का साथी चन्ना था, वो दूसरा था, लेकिन इनका सारथी का नाम छंदक है। छंदक के साथ अनोमा नदी के तक चले गए थे। भिक्षुओं का कसाय वस्त्र धारण किया था अनोमा नदी के तट पे, ये पूछ सकता है। सबसे पहले वैशाली गए थे और वहाँ सांख्य दर्शन बताया था ना, सांख्य दर्शन के गुरु आलाकराम को अपना प्रथम गुरु बनाया था। इसके पश्चात उनको संतुष्टि नहीं मिली तो राजगिर गए, वहाँ रामपुत्र उदक पिंडक को अपना दूसरा गुरु बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। पहला गुरु आलाकराम को, दूसरा इनको रामपुत्र उदक पिंडक को। राजगिर के बाद उरुवेला गए, बोध गया। राजगिर के बाद उरुवेला बोध गया गए थे और 5 ब्राह्मणों से मिले। 5 ब्राह्मणों का नाम पूछ देता है, कौंडिन्य, वतपा, भदीय, अस्सागी और महामना। उनके साथ तपस्या की पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या करते समय शूद्र महिला सुजाता, पूछता है नाम, के हाथों से खीर खाने पर सभी ब्राह्मण उनका साथ छोड़कर चले गए, नाराज हो गए। सब खीरिया का उन्हीं के खेल हुए, हम के खिया दे तो नहीं से, इसीलिए नाराज हो गए। फिर
महात्मा बुद्ध वहीं बोध गया में निरंजना नदी के तट पे, इसे फाल्गु नदी कहते हैं, तट पर पीपल वृक्ष के नीचे फिर से तपस्या प्रारंभ की और वैशाख पूर्णिमा के ही दिन, जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहते हैं, इसीलिए पीपल के वृक्ष को संबोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को तथागत कहा गया था। तथागत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष, स्थान को बोध गया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ गए। ठीक है। सारनाथ गए और के बाद वाराणसी गए थे। प्रथम उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था। सारनाथ, एक मिनट, प्रथम उपदेश उन 5 ब्राह्मणों व सारनाथ के बाद वाराणसी गए। वहाँ एक श्रेष्ठी यश व्यापारी, ठीक है, अब वह उनके परिवार को दिया था। 5+1 ये बाद में दिए थे, मतलब पहले तो 5 ब्राह्मणों को दिए थे। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की गई, याद रखिएगा। सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदाय ऋषिपत्तनम, याद रखिएगा, प्राचीन नाम मृगदाय ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम ये ऑप्शन में दिया था केवल, तो आप पूरा याद रखिए, जितना पूछेगा उतना बता दीजिएगा। बौद्ध संघ में महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, रोगी, शराबी, चोर, राजा के सेवक आदि का प्रवेश वर्जित था। बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली, यहाँ लिखा, यहाँ देखिएगा, इधर आइए, इधर आइए, ये यहाँ करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जिन्हें प्रवेश के पश्चात महाप्रजापति गौतमी कहा गया था। ठीक है। बुद्ध ने सर्वप्रथम 2 शिष्य बनाए थे, तपस्सु और भल्लिक, दोनों बंजारे थे। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को करंद वेणु वन दान दिया था। करंद वेणु इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करंद वेणु वन दान दिया था, दान में दिया। बिंबिसार की पत्नी जो खेमा थी, पंजाब की राजकुमारी थी, बुद्ध की शिष्या थी। कौशल का डाकू अंगुलीमाल शिष्य बना था। वैशाली के नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की वैश्या थी, शिष्या बनी थी। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक अनुयायी इनके कौशल प्रदेश के थे। 483 ईस्वी में कुशीनगर में एक सुनार, इसे चुंद के यहाँ ठहरे और सूअर का मांस खिला दिया और महात्मा बुद्ध की आंतरिक रक्तस्राव से मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, अर्थात आवागमन के बंधनों से मुक्ति, याद रखिएगा। मृत्यु कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के किनारे। ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई? फाल्गु नदी, निरंजना नदी के किनारे। और मृत्यु कहाँ हुई? हिरण्यवती नदी के किनारे। ठीक है। अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। याद रखिएगा, कुशीनगर में। घटना देखिए और नाम देखिए, गृहत्याग, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, प्रथम चक्र, धम्म चक्र प्रवर्तन, मतलब प्रथम उपदेश, मृत्यु, महापरिनिर्वाण। देखिए घटना और चिन्ह, गर्भाधान, जब इनका ये गर्भ में गए तो हाथी, जन्म का कमल या बैल या सांड जो है यौवन का प्रतीक है, मतलब ये जवान जब हुए। गृह त्याग, ये आपका अश्व मतलब घोड़ा। ज्ञान आपका बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश चक्र, महापरिनिर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप का चिन्ह है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। संसार दुखों से भरा हुआ है, इसके निवारण हेतु बुद्ध ने 4 उपाय दिए। कितने? 4। ठीक, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। 4 आर्य सत्य, याद रखिएगा, 4 आर्य सत्य। इन 4 आर्य सत्यों में यह संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख, ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं। देखिएगा, ये इसकी थ्योरी सही समझिएगा। वैसे तो आपको बता देगा कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है, और ये सब मतलब आपको लिख देगा। लेकिन ये देखिएगा, यह संसार दुखों से भरा हुआ है, मतलब दुख अज्ञान व तृष्णा दुख के कारण है, तो दुख समुदाय।
दुखों पर विजय प्राप्ति की जा सकती है तो दुख निरोध, और अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास दुखों को समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखिए याद करने का तरीका, पहले दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सर दृष्टि देखेंगे, देखेंगे तो संकल्प करेंगे, संकल्प करेंगे तो वाणी, मुख का प्रयोग करेंगे वाणी, तो वाणी बोलने के बाद फिर कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो कर्म करेंगे आजीव। ठीक है, आजीव। उसके बाद फिर आपका व्यायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे तो आपकी स्मृति बढ़ेगी, फिर आप समाधि लेंगे। ठीक है, 10 शील का सिद्धांत दिया था। 10 शील, यह क्या है? अहिंसा, सत्य, दूसरे के धन की इच्छा नहीं, मद्यपान नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन, रात्रि को कुसमय भोजन नहीं, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग नहीं, कोमल शैया का त्याग, नृत्य संगीत में भाग नहीं, स्त्रियों का त्याग। ये सब 10 शील सिद्धांत थे। 1 से 5 पालन गृहस्थ लोगों के लिए था। अब देखिए 1 से 5 कौन कौन था? अहिंसा, सत्य, दूसरे के धन से इच्छा नहीं, मद्यपान और ब्रह्मचर्य का पालन, ये आपका गृहस्थ लोगों के लिए था। और 1 से 10 बौद्ध भिक्षुओं के लिए था। सभी पूरा 10 ये हैं आपके, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए था। बौद्ध धर्म के अनुयायी देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी भिक्षुक हैं और उपासक हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कौन करता था? भिक्षुक करते थे, और उपासक जो होते थे आपके गृहस्थ लोग होते थे। बौद्ध धर्म में प्रवेश के करने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। ठीक, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछता है, क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध मतलब होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म धम्मम शरणम गच्छामि, संघ संघम शरणम गच्छामि। ये इम्पोर्टेंट। बौद्ध संगीतियाँ क्या है? 4 संगीतियाँ हुई हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम संगीति आपके समय 483 ईस्वी पूर्व, स्थान राजगिरी, सप्तकर्णी गुफा, शासक इसका अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप। महाकश्यपु कहीं के लिखते हैं महाकश्यप। मुख्य घटना क्या है? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना। सुत्त पिटक आनंद द्वारा रचित था, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म की आपका एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं इसे, एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाओं का संकलन है। फिर विनय पिटक, ये उपाली लिखते हैं। संघ में प्रवेश करने के नियम का संकलन है। ठीक, अब देखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति क्या है? इसमें कब होती है? तो 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली का बालूकाराम बिहार में, शासक कालाशोक और अध्यक्ष शुभकामी या सभाकामी, सर्वकामी भी कहते हैं, यशाचार्य या शुभकामी कहते हैं। ठीक है, यशाचार्य याद रखिएगा, शुभकामी, यशाचार्य, ये सब नाम है इसके। मुख्य घटना क्या है? 10 नियमों के पालन पर मतभेद और संघ 2 भाग में विभाजित हो गया। 10 नियमों के पालन पर मतभेद जाते हैं और संघ 2 भागों में विभाजित होता है। एक आपका पूर्वी पंथ, इन्हें भिक्षु वैशाली व पाटलिपुत्र में नेतृत्व महाकश्यप करता है। एक है पश्चिमी भिक्षु, एक पूर्वी पंथी है, एक पूर्वी पंथी है, और पश्चिमी भिक्षु है पश्चिमी पंथी। ठीक है, पश्चिमी पंथी, पूर्वी पंथी या पश्चिमी भिक्षु, पूर्वी भिक्षु में यह अवंती और कौशल उज्जैन में नेतृत्व इसका महाकच्चायन करता है। ठीक है, अब दोनों दलों को समझाने हेतु कमेटी बनती है। संघ में मतभेद बढ़ता गया और 2 भागों में विभक्त हो गया, एक स्थिरवादी हो गया और दूसरा आपका संघिक हो गया। तो बुद्ध के मूल शिक्षाओं को मानने वाला स्थिरवादी है। ठीक, असंघिक है जो परिवर्तन के साथ आता है। नोट क्या है? द्वितीय संगति में संघ 2 भागों में विभाजित हुआ। तृतीय संगति में 3 रचनाएं होंगी आपका अभिधम्म पिटक, और पहले के 2 सुत्त पिटक और विनय पिटक। चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित हो गया था चतुर्थ संगीति में। तृतीय संगति देखिएगा क्या है? 251 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, शासक आपका अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्र। मुख्य घटना बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या हेतु तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी।
देखिए, अभिधम्म पिटक था या कथा वस्तु, यह आपका मोकलीपुत्तिस्य द्वारा रचना हुई थी। इस संगीति में स्थाविर संप्रदाय का ही बोलबाला था। किसमें? ये बहुत ही तीसरे संगीति में। चतुर्थ संगीति होती है, कब होती है? ईसा के प्रथम शताब्दी में होती है और कश्मीर के कुंडलबल में शासक कनिष्क रहता है, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष रहता है। मुख्य घटना क्या घटती है? बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होता है और आपका एक हीनयान छोटी सवारी कहते हैं, महायान बड़ी सवारी। कट्टरपंथी लोग मूल शिक्षाओं के को मानने वाले थे हीनयान, और परिवर्तन के साथ अपनाने वाले लोग महायान कहलाए। इनका नेता जो महायानों का नागार्जुन, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के, अब नागार्जुन पहाड़ी पर एक मंदिर में तपस्या, नागार्जुन कोंडा, एक मंदिर जो है, मंदिर का नाम नागार्जुन कोंडा है। नागार्जुन कौन थे? तो शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, सापेक्षवाद आया माध्यमिक सिद्धांत दिया था। दो प्रकार की शून्यता बताई थी इन्होंने। एक अस्तित्व शून्यता बताई थी, इसका अर्थ है संसार की प्रत्येक वस्तु कार्य कारण के सिद्धांत से बधी हुई है। और दूसरा आपका भाव विचार शून्यता क्या है? मानव कभी भी विचार शून्य नहीं होता, ठीक है। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। शून्यवादी लोग दो सत्य में विश्वास करते हैं। कौन कौन से में? एक संतृप्त सत्य होता है, एक परमार्थिक सत्य होता है। जो नग्न आँखों से देखा जाए, जो नग्न आँखों से देखा जा सके, वो आपका संतृप्त सत्य है। जो नग्न आँखों से न दिखाई दे, वो आपका परमार्थी सत्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, नीचे लिखा है, हीनयान के लोग अपने उपदेश पाली भाषा में दिए व ग्रंथों की रचना भी पाली भाषा में की। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया था। देखिएगा, महायान संप्रदाय के लोगों ने संस्कृति भाषा को अपनाया। नागार्जुन ने ललित विस्तार नामक ग्रंथ लिखा। महायानों को प्राचीनतम, बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, लाइट ऑफ एशिया कहा था, ठीक है। अब आगे आपका देखिए, आगे आपका बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत बुद्ध के दार्शनिक विचार और तत्वमीमांसी मुद्दों पर राय, आत्मा, ईश्वर, जगत विचार इत्यादि सब है जो तत्वमीमांसी के अंतर्गत आते हैं। चार आर्य सत्य हमने देखा कि दुख है। देखिए, इसमें साफ लिखा है दुख है, मतलब सर्वत्र दुख है। दुख का निवारण, दुख का कारण है। देखिएगा, दुख का कारण है। ये जो दुख का कारण दूसरा वाला है, क्षणिकवाद या अनात्मवाद का कारण है, ये सिद्धांत है। और कारणों की श्रृंखला जो है प्रत्युत्य, प्रत्युत्य समुत्पाद, मतलब एक और दूसरा, प्रत्युत्य समुत्पाद। और ये आपका द्वादश निदान, ये जो दुख का कारण इनका निदान है, जो द्वादश निदान मतलब कुल 12 कारण है, कुल 12। देखिएगा, अब जो क्या है, एक अविधा मतलब ज्ञान, अज्ञान, संस्कार, विज्ञान, चेतना, नाम रूप या मन शरीर, षडायतन इंद्रियां है जो स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, ग्रहण इच्छा, अभाव, पुनर्जन्म की इच्छा, जाति और जन्म मरण, संसार के चक्रों से फंसे रहना, ठीक है। ये लिखा है, देखिए। और आपका ये पूरा आपका दुख है, जैसे मान लीजिए 1 से 2 आपका भूत है, फिर ये वर्तमान है, 11-12 भविष्य है, 11-12 भविष्य, 11-12 जाति, जन्म, जन्म मरण, फंसे रहना। तीसरा ऑप्शन में आता है कि दुख निरोध है। दुख निरोध के मार्ग है, वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इच्छा समाप्ति, आपका निर्वाण प्राप्ति समाधि के बाद। दार्शनिक मुद्दों या तत्व मीमांसा पर बुद्ध क्या क्या है? बुद्ध में देखते हैं कि ईश्वर का खंडन किया है, अनिश्वरवादी थे। कौन? बुद्ध जी। वेदों को अपौरुषेय ईश्वरवाणी नहीं माना उन्होंने। जगत के चलने के कारण प्राकृतिक नियमों से चलायमान है, इन्होंने कहा है। बुद्ध कर्म फल में विश्वास रखते थे। कहा कि अच्छे का अच्छा और बुरा का बुरा फल मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए, बुद्ध ने आत्मा को अस्थायी तत्व माना, लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार किया।
ठीक है, ये देखिए बुद्ध ने आत्मा को अस्थायी तत्व माना और पुनर्जन्म को स्वीकार किया। सवाल उठा पुनर्जन्म किसका होता है, तो बुद्ध ने कहा चेतना का, ठीक है, जो पंच स्कंदों से बना है। बौद्ध संघ के बारे में जानते हैं। बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी, ठीक, इसमें भिक्षु भिक्षुणी होते थे। बुद्ध के अनुयायी एक सामान्य होते थे, मतलब जो गृहस्थी रहते थे, एक सक्रिय जो भिक्षु कहलाते थे, ठीक है। ये दोनों गृह त्याग करते थे। संतुलन क्या क्या है, तो संघ की विशेषता देखिएगा, दोनों में संतुलन होता था। संघ की विशेषता क्या है कि प्रवेश के लिए वर्ण जाति लिंग संबंधी भेदभाव नहीं था। संघ में सभी सदस्य समान माने गए। स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग विहार था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग विहार था। अब देखिएगा कि प्रवेश की अनुमति 15 वर्ष थी, विशेष स्थिति में छूट मिल सकती थी। संघ प्रजातांत्रिक नियमों के आधार पर चलाया जाता था। व्यवस्था चलाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव होता था, ठीक, और दार्शनिक मुद्दों पर खुली चर्चा एवं बहस होती थी। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। अपराधी को नहीं थी, बीमार व्यक्ति को नहीं थी, कर्जदार को नहीं थी, सैनिक को नहीं थी, दास को नहीं थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ देखें, देखिए संघ की प्रक्रिया क्या है, उसमें डीपली नहीं था इसलिए बता रहा हूँ, इसमें सब दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ। संघ में रहते हुए कुछ प्रक्रिया को पालन करना होता था। प्रवज्जा कौन होता था, 15 वर्ष की आयु में प्रवेश के समय सामान्य दीक्षा उपसंपदा 20 वर्ष की आयु, ये लिखा है 20 वर्ष की आयु में पूर्ण दीक्षा, ये कहते थे संपदा। दूसरा देखिएगा, यहाँ से आचार्य जीवन की शुरुआत होती थी, जो पीछे देखे हम लोग। एक होता था उपोषथ पाठ, इसके तहत भिक्षु भिक्षुणी लिखा है हर पखवारे इकट्ठा होकर अपराधों की स्वीकृति करते थे। जब मतलब कि वर्षा काल समाप्त होती थी, जाना होता था क्या कहते हैं कि भिक्षा मांगने, तब इसके बाद अपने जो अपराध को स्वीकार किया जाता था। कमथिन वस्त्र, यह एक वस्त्र प्रदान समारोह था जहाँ भिक्षु इकट्ठा होकर गेरुआ या कसाय वस्त्र धारण करते थे। पातिमोक्ष, यह भिक्षुओं के लिए एक आचरण संबंधी नियम था जिसके तहत उन्हें अनेक निर्देशों का पालन करना होता था। संघ के प्रति बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या था। बुद्ध ने संघ के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। जैसे उन्होंने उपानह जूता चप्पल पहनने की इजाज़त दी थी। सामान्य स्थिति में मांस भक्षण वर्जित था, लेकिन विशेष स्थितियों में लिया सकता था। भिक्षुओं को बाहर जाकर दान दक्षिणा स्वीकार करने की अनुमति थी, हालांकि अपने पसंद की चीज़ें नहीं मांग सकते थे। संघ में मादक द्रव्य, सुगंधित द्रव्य सेवन वर्जित था। आभूषण, नृत्य, संगीत, कोमल बिस्तर आदि से दूर रहना था। बुद्ध के सामाजिक शिक्षाएं क्या हैं, देखिएगा। बुद्ध के समय समाज अनेक समस्याओं से ग्रसित था, अतः उन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए अनेक मूल्य परक सुझाव दिए थे। बुद्ध ने सामाजिक नैतिकता एवं सदाचार का पालन किया था, ठीक। आप देखेंगे कि एक मिनट, पालन के लिए वो जो हम लोग देखे हैं 10 सीलों को मानने की वकालत की थी। अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति ग्रहण नहीं करना, मृदु एवं सत्य, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना, सोना चांदी का परित्याग करना, सहनशीलता, नृत्य संगीत से दूर रहना इत्यादि। नौकरों एवं दासों से अच्छा व्यवहार करना, ठीक। बुद्ध का कहना था कि समाज का निर्माण लोगों ने किया है, अतः सामाजिक समस्याएं लोगों की देन है। व्यक्तिगत प्रयास से इसे समाप्त किया जा सकता है। चौथा है पारलौकिक शक्तियों, ईश्वर, स्वर्ग आदि के बजाय अलौकिक समस्याओं की समाप्ति एवं तर्क एवं विवेक पर बल देने की बात है। इन्होंने कहा है कि खुद के प्रयासों से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है तथा
आत्मदीपो भव का संदेश दिया था। उन्होंने वर्ण, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की को नहीं माना था। इम्पोर्टेंट है, क्या है कि ये देखिए कलर लेते हैं, नहीं माना है। विशेष रूप से समाज के निचले वर्गों एवं महिलाओं के समस्याओं को उठाया और समाज से इनके प्रति भेदभाव, अस्पृश्यता यानी भेदभाव नहीं करना की वकालत की थी। ठीक, इसमें कुछ ये प्रश्न है जो मेंस के पर्पज से बहुत ज़बरदस्त है। इसको लिख के टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें अपलोड कर दीजिएगा। बुद्ध की शिक्षाएं वर्तमान में सामाजिक समस्याओं के निराकरण में कितनी प्रासंगिक हैं, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका इंट्रो था, थोड़ा देख लीजिएगा। फिर इसका निष्कर्ष कैसे लिखना है ये देखिए, कैसे कैसे लिखना है। आपका इंट्रो देंगे, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ये लिख के फिर बताइएगा। देखिएगा बौद्ध धर्म में योगदान कौन कौन से इनके, बुद्ध जी के। देखिए भारतीय संस्कृति में बौद्ध के अनेक महत्वपूर्ण योगदान है। लोक भाषा एवं साहित्य, पाली को समृद्ध बनाना, बौद्धों ने अनेक रचनाएं लिखी हैं। कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। चित्रकला अजंता एलोरा, स्थापत्य कला चैत्य विहार, ठीक है। और मंदिर, मूर्तिकला में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ, मानवतावादी एवं नैतिक मूल्यों का समाज में प्रसार, अहिंसा, शांति, भाईचारा आदि का। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार एवं भारत का वैश्विक जुड़ाव एवं पहचान की भूमिका। ठीक, आगे देखेंगे बौद्ध प्रचार का फैलाव। देखिए उत्तरापथ है ना। अब देखिए समय के साथ बौद्ध धर्म का प्रसार होता गया, यहाँ लिखा है। बुद्ध धर्म गंगा घाटी में बुद्ध काल में, मौर्य काल में यह समस्त उत्तर भारत एवं दक्कन में फैल गया। श्रीलंका म्यांमार तक चला गया था मौर्य काल में। मौर्योत्तर काल में समस्त भारत दक्षिण सहित मध्य एशिया में भी पहुंच गया। तिब्बत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया ये गुप्तोत्तर काल में पहुंच गया था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में, ये मौर्योत्तर काल है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में समस्त भारत में अच्छी स्थिति में बना रहा, जापान और कोरिया तक फैला था। पूर्व मध्यकाल में पतन हो गया इसका। पतन पूर्व मध्यकाल में, देखिएगा पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म का भारत के भीतर बड़े स्तर पर पतन हुआ। बौद्ध धर्म ऊपर से पतन, बाहरी दबाव, और नीचे से पतन आपका क्या कहते हैं कि फंडामेंटल का कमज़ोर होना। देखिए क्या है इसका, देखिए नीचे से पतन क्या है। नीचे से पतन के कारण बौद्ध धर्म में बुराइयों का प्रवेश, मूल्यों में गिरावट, विलासिता और भौतिकवादिता इसमें समाहित हो गई। व्यापारियों को संरक्षण एवं दान में कमी आ गई। जो व्यापारी संरक्षण और ध्यान देते थे, विहार दान देते थे और सब, तो इसमें कमी आई। राजाओं के संरक्षण में भी कमी आई। ऊपर से पतन क्या है, अवतारवाद का प्रभाव हो गया। शंकराचार्य का प्रभाव था बहुत ज़्यादा उस समय। क्या कहते हैं कि वैष्णव धर्म से धर्म अपने चरम सीमा पर चढ़ रहा था। मतलब इन्होंने प्रचार प्रसार किया था शंकराचार्य जी ने। इस्लाम की चुनौती हो गई थी, मठ विहार आदि नष्ट कर दिए गए थे। जो इस्लाम शासक थे वो हिंदू मंदिर और बौद्ध मस्जिद जैसे नालंदा का पूरा ध्वस्त कर दिया। उसने, क्या उसका नाम था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ देखिएगा। राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में, ठीक है। 483 ईस्वी में अजातशत्रु हर्यक वंश का था। महाकश्यप अध्यक्ष था। विनय पिटक, सुत्त पिटक की रचना हुई। पाली भाषा में समस्त कार्य और कोई विभाजन नहीं हुआ था इसमें, ठीक। वैशाली में दूसरा हुआ। वैशाली में दूसरा हुआ 383 ईस्वी में। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। शुभकामी या सबकामी इसका अध्यक्ष था। विभाजन हो गया था। महासंघी कुदार में था। स्थिरवादी कठोर में थे, ठीक है। समस्त कार्य पाली में होता था बीबी। पाटलिपुत्र में तीसरा 251 से 249 BC। अशोक या मौर्य वंश के समय मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष। अभिधम्म पिटक की रचना, पाली भाषा में, विभाजन नहीं। और कश्मीर कुंडलवन में 95 AD, 95 AD नहीं है ये 70-75 देख लीजिएगा, पहली शताब्दी कहते हैं। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष आपका अशोघोष। विभाष शास्त्रों की रचना हुई थी। कमेंट्री आपका
पिटक को लिखा गया था। संस्कृत पर बल, बौद्ध धर्म में विभाजन, हीनयान और आपका महायान में। ठीक है, अब जैन धर्म आ गया। अब देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, और इसके बाद कोई नया सब्जेक्ट की ज़रूरत हो कुछ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।